नमस्कार, स्वागत है वॉइस ऑफ इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ युवराज सिंह। साथियों, सबसे पहले आप सभी संपूर्ण देशवासियों व वॉइस ऑफ इंडिया के समस्त दर्शकों को नए साल की ढेरों बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम इस वीडियो में भारत से संबंधित 2021 में हुई कुछ हृदय विदारक तो कुछ बेहतर घटनाओं व मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि भारत ने 2021 में क्या कुछ गंवाया और क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की। साथियों, शुरुआत करेंगे कोरोना महामारी से, जो न केवल भारत के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए चुनौतीपूर्ण रही। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर ने भारत में खूब कोहराम मचाया। इतना ही नहीं, कोरोना की पहली लहर जैसे जैसे ख़त्म हुई वैसे वैसे लोगों ने कोरोना नियमों का पालन करना बंद कर दिया। साथ ही साथ 16 फरवरी 2021 से कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई, लेकिन लोगों ने नज़रअंदाज किया। महाकुंभ में लाखों लोग, चुनावी रैलियों जैसी तमाम चीज़ों ने जोर पकड़ लिया। केंद्र व राज्य सरकारें अपनी अपनी पीठ थपथपाने लगी, लेकिन मार्च में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे। मार्च तक तो स्थिति काबू में थी, लेकिन मार्च के अंत में एक दिन में कोरोना के मामले 2 लाख के पार। समय बीतते बीतते कोरोना के मामले एक दिन में 4 लाख के पार पहुंचने लगे। एक दिन में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। लॉकडाउन जैसी तमाम स्थितियां वापस आईं। आपको बता दें कि आधिकारिक रूप से दूसरी लहर से कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा भारत में करीब 4,80,000 बताया गया। अब देखिए ये रिपोर्ट और जानिए कुछ विस्तार से। कोरोना की दूसरी लहर ने भारत की अर्थव्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, क्या अमीर क्या गरीब। कोरोना ने सभी को पस्त कर दिया। लाखों लोगों की जान चली गई। किसी ने अपने परिजनों को तो किसी ने अपने सगे संबंधियों को खोया। शमशान घाटों पर जगह और जलाने के लिए लकड़ी, दोनों की कमी। मौत का ऐसा मंजर ना तो कभी देखा और ना ही कभी सोचा था। बीमार परिजनों को लेकर लोग अस्पतालों में बिस्तरों की तलाश में भटकते नजर आए। ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर की कतारों में खड़े लोग। देश का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां कोरोना से कोई मौत ना हुई हो। इतना ही नहीं, ब्लैक मार्केट से दवाइयां खरीदी जा रही थी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वास्तविकता में 20 लाख लोगों की मृत्यु इस महामारी से हुई। दुनिया में पहली बार किसी देश में रोजाना मिलने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4 लाख के पार तक पहुंच गया था। IMA की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान देश में 624 डॉक्टरों की मौत हो गई। अब 2021 के अंत में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में दस्तक दे चुका है। इसकी शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से हुई थी। आपको बता दें कि भारत के भी कई राज्यों में ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। अब तक भारत में ओमिक्रॉन के मामले 900 के पार पहुंच चुके हैं। आपसे अनुरोध करते हैं कि ओमिक्रॉन से बचाव के लिए हर संभव एहतियात बरतें। और अब अपनी सहयोगी अर्चना गुप्ता से जानते हैं कि 2021 में क्या कुछ खास हुआ। 2007 भारत के इतिहास के लिए कई मायनों में बेहद खास और बेहद यादगार रहा। पहली जो खुशखबरी आई थी वो रियो ओलंपिक 2020 की ओर से आई थी, जहां पर नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहला और भारत के ऐतिहासिक एथलीट के इतिहास में 10वां गोल्ड मेडल जीता। आपको बता दें कि इस खुशी के बाद 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे घोषित कर दिया गया। नीरज चोपड़ा दूसरे भारतीय बने जिन्होंने एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। अब आइए जानते हैं नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक जीत के विषय में। ओलंपिक के इतिहास में अब तक कोई भी भारतीय एथलीट ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में पदक नहीं जीत सका है। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में भाले को
86.65 मीटर की दूरी तक फेंककर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 2016 में पोलैंड में हुए IAAF U20 विश्व चैंपियनशिप में 86.48 मीटर के जूनियर रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतकर यह उपलब्धि हासिल की थी। अब हम आपको विश्व स्तर पर 2021 में घटी एक और बड़ी घटना से परिचित कराएंगे। अफगानिस्तान में 2001 से 2 दशक तक अमेरिका से लड़ने के बाद सशस्त्र बल के माध्यम से सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में जुटे तालिबान ने इस साल अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने तालिबान को दी गई डेडलाइन से पहले ही यानी 30 अगस्त को अफगानिस्तान छोड़ दिया। इसके बाद तालिबान ने कंधार व हेरात जैसे कई बड़े शहरों पर कब्जा किया। आपको बता दें कि तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद अफगानिस्तान में चारों ओर उथल पुथल का माहौल था, चारों ओर चीख पुकार। इसी दौरान अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर कई बड़े बम धमाके भी हुए। इसी दौरान कई लोगों की जान भी गई। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल समेत पूरे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल था। जगह जगह तालिबान के लड़ाके हथियार लेकर घूम रहे थे और आम लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागते नजर आ रहे थे। इस सब के बीच हजारों अफगान सैनिकों की मौत हो गई और सैकड़ों लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। तालिबान ने इस युद्ध के बाद अफगानिस्तान के नागरिकों के साथ बदसलूकी की। तालिबान का कहना है कि सभी नागरिकों को शरिया कानून का पालन करना होगा। कई जगहों पर तालिबानी आतंकियों ने महिलाओं की तस्वीरों को काला कर दिया तो कहीं उन्हें पढ़ने से रोक दिया गया। अफगानिस्तान में कब्जे के बाद तालिबान ने अपनी नई सरकार बनाई। साथ ही साथ ग्लोबल आतंकवादियों की सूची में शामिल मोहम्मद अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया। आइए रुख करते हैं अब एक अच्छी खबर की तरफ। अब रुख करते हैं दूसरा सबसे बड़ी खबर का, जो कि इजराइल के ईजल से आ रहे हैं, जहां पर 2021 मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि 21 साल बाद भारत के लिए मिस यूनिवर्स का चेहरा बनी हरनाज कौर संधू। 21 साल की हरनाज कौर संधू ने 21 साल बाद भारत के लिए मिस यूनिवर्स का ताज जीता और अपने बहुप्रतीक्षित कर्मठता और जिस तरह से मेहनत उन्होंने किया, वो आज मेहनत उनका खिताब में परिवर्तित होता दिखा और वो लारा दत्ता के बाद तीसरी मिस यूनिवर्स बनी जो कि भारत से थी। इससे पहले 1994 में सुष्मिता सेन पहली भारतीय बनी थी जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। उसके बाद 2000 में लारा दत्ता और फिर 21 साल बाद हरनाज कौर संधू ने इस खिताब को अपने नाम किया। अब आगे जानते हैं कि मिस यूनिवर्स जीतने के बाद उन्हें क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी। आगे की रिपोर्ट देखिए। इस बार विनर को मावाड़ का पावर ऑफ यूनिटी क्राउन पहनाया गया है, जिसमें वजन करीब 1 किलोग्राम और इसकी कीमत करीब 37 करोड़ रुपए है। इसमें 1725 हीरे लगाए गए हैं। हरनाज को 1 साल तक बेहद लग्जरी पेंट हाउस में रहने का मौका मिलेगा। ये पेंट हाउस न्यूयॉर्क में है। दुनिया भर में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हरनाज को कई आलीशान सेवाएं मिलेंगी। हरनाज ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतकर न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया है, बल्कि दुनिया को बता दिया है कि भारत की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। साल 2021 के अंत में भारत को एक और बड़ा झटका लगा। भारत के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया।
8 दिसंबर को CDS बिपिन रावत का अति आधुनिक तकनीक से लैस सेना का Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर की नीलगिरी पहाड़ियों में क्रैश हो गया। इस दौरान इस हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत व सेना के 12 अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इसमें मौजूद सभी अधिकारी व उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी निधन हो गया। निधन के बाद शुक्रवार को यानी 10 दिसंबर को CDS पंचतत्व में विलीन हो गए। शहादत के बाद जनरल विपिन रावत का दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान रावत को 17 तोपों से सलामी दी गई। CDS रावत ने कई बड़े ऑपरेशनों को अंजाम दिया था। आतंकवाद को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपनी शुरुआत गोरखा 11 राइफल्स की 5वीं बटालियन से शुरू की थी। वे थल सेना के 27वें प्रमुख थे। साथ ही साथ भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए थे। उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस घटना पर देश भर में शोक व्यक्त किया गया। इस हृदय विदारक घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वॉइस ऑफ इंडिया की खास पेशकश में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मैं युवराज सिंह आपसे विदा लेता हूं। ये उम्मीद और आशा करता हूं कि साल 2022 संपूर्ण विश्व के लिए सुखमय हो, लाभदायक हो। धन्यवाद।